स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लॉग के ऊपर बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग लॉग की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं जो कि क्वेश्चंस में काम आएंगी, और लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज नेचुरल लॉग या लॉग टू द बेस 10 दोनों के लिए ही सेम होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम लॉग लिखेंगे तो वो सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि हम लॉग को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं बार बार अब हम 10 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, वो सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि लॉग का मतलब लॉग टू द बेस 10 की ही बात की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो यहाँ पे यूज होने वाली हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी लॉग की, वो देख लेते हैं। अगर कहीं ये लिखा हुआ है लॉग ए इंटू बी, ठीक है, तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है लॉग ए प्लस लॉग बी। कहीं ये लिखा हुआ है लॉग ए डिवाइड बाई बी, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है लॉग ए टू द पावर एम, तो उसको लिख सकते हैं एम लॉग ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इक्वल लगा हुआ है, यानी कि आप इसको इसमें भी लिख सकते हो, यानी ये चीज़ इसमें लिखी जा सकती है, ये चीज़ इसमें लिखी जा सकती है, ये इसमें रिप्रेजेंट हो सकता है, ये इसमें रिप्रेजेंट हो सकता है, ये इसमें रिप्रेजेंट हो सकता है, और ये इसमें रिप्रेजेंट हो सकता है। जैसी नीड हो, जैसी क्वेश्चन की डिमांड हो, उस तरीके से हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि लॉग टेबल से लॉग को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसका चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया 42.321। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें करना क्या होता है, डेसिमल से पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर डिजिट कितनी है। ठीक है, तो कितनी डिजिट है यहाँ पर, ये देयर आर 2 डिजिट्स। ठीक है, 2 डिजिट यहाँ पर प्रेजेंट है। जितनी भी डिजिट होंगी उससे एक कम डिजिट यहाँ पर लिखी जाएगी। 2 डिजिट है, 2 डिजिट में से एक डिजिट को कम करोगे, 2 डिजिट माइनस 1 डिजिट जब करोगे तो कितनी डिजिट आ जाएगी, 1 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 1 डिजिट का 1 लिखना है, फिर डेसिमल लगा देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर शुरू की 2 डिजिट थी उसको लॉग टेबल में चेक करना है। शुरू की 2 डिजिट को तीसरे कॉलम के अंदर देखना है। ठीक है, यानी कि ये रही आपकी लॉग टेबल। अब इस लॉग टेबल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 42 को 3 में चेक करना है। ठीक है, तो 42 रहा ये। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 42 को 3 में जब चेक करोगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो 42 को 3 में चेक करो कितना आ गया, 6263। यानी कि यहाँ पर हम अलग से लिख दे रहे हैं ये चीज, 42 को 3 में जब चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 6263। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, अब देखो यहाँ पर 42 को 3 में हम लोगों ने चेक किया, फिर ये देखेंगे इस क्वेश्चन में, दिए गए क्वेश्चन में, ये हम लोग लॉग की वैल्यू निकालें, दिए गए क्वेश्चन में जो 4th डिजिट है, 4th डिजिट का मीन डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो भी उसी कॉलम में चलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये लॉग टेबल आपको मिल जाएगी, बुक के पीछे भी होती है या प्रैक्टिकल फाइल वगैरह में, वहां से आप लोग को मिल जाएगी लॉग टेबल। ठीक है, जैसे अभी देखो 42 को 3rd कॉलम में देखेंगे तो ये 0 कॉलम, ये 1 का कॉलम, ये 2 का कॉलम, ये 3 का कॉलम। ठीक है, ये इतनी वैल्यू हो चुकी है 6263। अब हम लोग मीन डिफरेंस देखेंगे, किसका मीन डिफरेंस देखेंगे, जो 4th डिजिट थी। 4th डिजिट की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कि इसको 2 में चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे ये मीन डिफरेंस 2 को शो कर रहा है, ये रहा 2, तो इसको जब हम लोग चेक करेंगे तो वहीं से इस तरीके से 42, 0, 1, 2, 3 और 2 में जब मीन डिफरेंस चेक करेंगे तो 2 का मीन डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 ऐड और कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 को ऐड और कर देंगे। जब 2 को ऐड कर देंगे तो पूरा फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6265। तो बस उसको यहाँ पर हम लोगों को क्या कर देना, लिख देना है 6265। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, हो सकता है अभी नहीं समझ में आया होगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या हमने बताया, डेसिमल से पहले ये चेक करना है कि डिजिट कितने हैं। कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट यहाँ पर है, फिर उसमें से एक डिजिट को कम करना है, तो कितने डिजिट रहेगा, 1। तो यहाँ पर जो 1 है वो डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिर्फ 1 लिख दिया जाएगा, फिर डेसिमल जैसे का तैसा ही लगा दिया जाएगा। शुरू की 2 डिजिट को तीसरे वाले कॉलम में लॉग टेबल में चेक करेंगे, वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आ गई। अगर पूछे क्वेश्चन में 4th वैल्यू प्रेजेंट है, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th वैल्यू प्रेजेंट है, तो उसी कॉलम में उसका मीन डिफरेंस चेक करते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया था। इसी कॉलम में 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा था, इसी कॉलम में 2 का मीन डिफरेंस कितना आया था, 2। फिर 2 को इस नंबर में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो भी आया उसको यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है,
इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को आप लोग और घुमा फिरा के लिख सकते हो। जैसे हमने कहा log 423.21। सबसे पहले क्या चेक करना है, यहाँ पर देखिए कितनी डिजिट प्रेजेंट है डेसिमल से पहले। डेसिमल से पहले 3 डिजिट है यहाँ पर। ये कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है। ठीक है, इसमें से एक डिजिट ही आपको माइनस करनी है। तो एक डिजिट जब माइनस करेंगे तो कितनी डिजिट आ जाएंगी? 2 डिजिट। यानी कि यहाँ से कंफर्म हो गया कि डेसिमल से पहले जो है वो 2 आने वाला है। 2 जो यहाँ पर वैल्यू लिखी जाती है डिजिट के लिए ही आ रही है। ठीक है, पॉइंट लगाया। फिर आप ये देखेंगे 42 को 3 में क्या लिखा जाता है। तो यहाँ से देखिए, अभी जैसे हम लोगों ने देखा था 42 को 3 में लिखेंगे 6263। फिर फोर्थ प्लेस पे जो डिजिट है यानी कि 2, उसका मेन डिफरेंस देखेंगे कितना है? 2। तो 6263 में कितना ऐड कर देंगे? 2। कितना हो जाएगा? 6265। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। मान लो हमने उसी नंबर को ले रहे हैं, बस डेसिमल के प्लेसेस चेंज कर रहे हैं। हमने कहा 4.2321। यहाँ पर कितनी डिजिट है? एक डिजिट प्रेजेंट। ये एक डिजिट को एक डिजिट माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। फिर शुरू की 2 डिजिट का तीसरे डिजिट में जब आप देखोगे, अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ये 6263 वैल्यू आती है। फिर शुरू की 2 डिजिट का तीसरे कॉलम जब आपने वैल्यू देखी इतनी आई, और अगर फोर्थ वैल्यू प्रेजेंट है तो उसका मेन डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे। 2 का मेन डिफरेंस कितना? 2। इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा? 6265। तो यहाँ पर बस आपको लिख देना 6265। तो ये सबके क्या हो गए? आंसर हो गए। ठीक है, अच्छा अब मान लो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है, log 0.42321। इसको किस तरीके से सॉल्व करो? क्योंकि डेसिमल से पहले कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें थोड़ा सा आप लोग चेंज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। यानी कि 0.42321, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो। जरूरी नहीं है 10 का, हम मल्टीप्लाई सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि इस डेसिमल को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर सकें। क्योंकि अभी तक जो हमने प्रोसेस सीखी है वो डेसिमल से पहले कम से कम एक ना एक डिजिट का प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी कि नॉन जीरो डिजिट का प्रेजेंट होना। अब क्योंकि 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पे कोई भी फर्क ना पड़े। तो लॉग है, ये वैल्यू ऊपर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई होकर जब आएगा तो 4.2321 अपॉन 10। ये लॉग ए अपॉन बी जो कि आइडेंटिटी है पीछे, लॉग ए अपॉन बी, ये हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो लॉग 4.2321 अपॉन 10 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग 4.2321 माइनस लॉग 10। इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले देखो, यहाँ पर डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है? एक डिजिट है, उसको भी कम कर देंगे। 1 से माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। पॉइंट लगाएंगे। शुरू की 2 डिजिट का जब तीसरे में देखेंगे, 42 को 3 में जब देखा जाएगा तो कितना आएगा? 6263। फोर्थ डिजिट यानी कि 2 प्रेजेंट है, तो उसी कॉलम में आगे उसका मीन डिफरेंस 2 का मीन डिफरेंस होगा 2, उसको आप लोगों को ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा? 6265। बस यहाँ पर आप लोग लिख देना 6265। और log 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। लॉग टेबल से भी देखी जा सकती है। तो log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर किस तरीके से आएगा? आंसर आ जाएगा 1.0000.6265। इसको जब माइनस करेंगे तो 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना हो गया? 9। 9 में 6 गया 3, 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया 3, 0। तो आंसर आ गया -0.3735। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हो गया? तरीका हो गया आप लोगों का। अब मान लो आपको log 10 का आंसर निकालना है, तो log 10 को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, log 10.000 लिख लो। अब शुरू की 2 डिजिट, यहाँ पे डिजिट कितनी है? 2, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ आएगा 1 पॉइंट। शुरू की 2 डिजिट को तीसरे कॉलम में चेक करना है। शुरू की 2 डिजिट यानी 10 का थर्ड कॉलम में, 10 को शुरू की 2 डिजिट का 3, 10 को 0 में देखेंगे। 10 को जब 0 में देखोगे तो कितना आएगा? 0। ठीक, फिर फोर्थ प्लेस पे जो डिजिट प्रेजेंट है 0, उसका मेन डिफरेंस में जोड़ेंगे। 10 का शुरू की 2 डिजिट को तीसरे में जब देखेंगे ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 की जो वैल्यू है, यहाँ पर 2 डिजिट का तीसरे डिजिट में देखा जाए क्या वैल्यू शो कर रहा है। 2 डिजिट का तीसरे डिजिट में देखा 000, इसका मेन डिफरेंस भी
कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा 1.000। इसका मतलब log 10 की जो वैल्यू होती है, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, अब log 10 की वैल्यू किस तरीके से याद रख सकते हैं, उस तरीके से याद रख सकते हैं। log 10 जितने जीरो होंगे उतनी वैल्यू, यानी कि अगर एक जीरो है तो log 10 की वैल्यू 1। log 100 लिखा है, 100 में 2 जीरो आ रहे हैं, 100 में 2 जीरो आ रहे हैं तो log की वैल्यू 2। 1000 लिखा है, वैल्यू 3। log 1 लिखा है, वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। एक जीरो है तो 1 वैल्यू, 2 जीरो 2 वैल्यू, 3 जीरो 3 वैल्यू। ठीक है, ये तो होगी लॉग टेबल तक की बात। लेकिन कुछ बेसिक लॉग की जो वैल्यूज हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस आपके उससे सॉल्व हो जाएंगे। log 5 की वैल्यू होती है 0.699, ये आपको याद होनी चाहिए। log 3 की वैल्यू 0.477, log 2 की वैल्यू 0.301। तो ये कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होने वाली हैं आपको इस चैप्टर में, तो ये वैल्यू तो आपको याद होनी ही चाहिए। और बाकी ये निकालने के तरीके मैंने आपको सिखाई दी, इस तरीके से वैल्यूज निकाली जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एंटी लॉग। एंटी लॉग जैसा कि नाम से क्लियर है, जो काम लॉग का था बस उसका अपोजिट वर्क हमें करना है एंटी लॉग निकालने के लिए। ठीक है, एंटी लॉग किस तरीके से होगा, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया log x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब हमें x की वैल्यू जब निकालनी होगी तो ये log इस साइड जब जाएगा तो यहाँ पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, एंटी लॉग 2। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, जब भी हम लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं इस तरीके की टर्म का, तो होता क्या है, x की जो वैल्यू होगी वो जो भी यहाँ पर बेस होगा, log 10 बेस की बात करें, log 10 टू द बेस, ये बात ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये आपको यहाँ से इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर मान लो ये वैल्यू होती और हम इसका अगर हम लॉग निकालते हैं तो log x इज इक्वल टू ये कितना आता, पावर आगे आ जाती लॉग में, ये log 10। ठीक है, 2 तो वैसा ही रहता, log 10 की वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आप इस तरीके से ही सोच सकते हैं, यानी कि एंटी वर्क करा के भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू ना जिससे कि यहाँ पर वैल्यू 2 आई होगी। ठीक है, इस तरीके से भी करा सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल ये हो सकता है log x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x यहाँ पर लिखोगे एंटी लॉग ऑफ -2, तो x इक्वल टू कितना आएगा 10 की पावर -2। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पर log इस पर अप्लाई करेंगे तो log अप्लाई करने के बाद क्या होगा, log x हो जाएगा, माइनस की पावर आगे आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। log x इक्वल टू 2 इंटू log 10 की वैल्यू, क्योंकि एक जीरो तो वैल्यू कितनी होगी 1, उसका आंसर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज और, एंटी लॉग ऑलवेज टेकन फॉर पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का लिया जाता है। मान लो अगर वैल्यू नेगेटिव है तो किस तरीके से लेंगे, उसको समझने से पहले हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर हमें लॉग दे रखा है, ये दे रखा है, ये वैल्यू हमें दे रखी है, अब इसका हमें एंटी लॉग निकालना है। एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एंटी लॉग 4.6021, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, एंटी लॉग 4 प्लस 0.6021। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, यानी कि अभी हमने वैल्यू जो लिखी थी वो इस तरीके से थी, x इक्वल टू एंटी लॉग 4 प्लस 0.6021। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू यानी कि 0.60 का एंटी लॉग में आप लोग डेसिमल की वैल्यूज आप लोगों को मिल जाएगी उसी टेबल में, जब दूसरी देखेंगे तो आपको एंटी लॉग दिख जाएगा। उसमें क्या करना है, शुरू की 2 डिजिट का तीसरे में आपको देखना है, तो 0.60 का तीसरी वैल्यू जो कि कितनी है 2, तो 0.60 का 2 में आप लोगों को देखना है, तो 0.60012, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.39, मतलब 399 वैल्यू आ गई, 3999, ये थी 399 वैल्यू। अब फोर्थ डिजिट कौन सी 1, तो उसी कॉलम में आगे चलते रहेंगे, ये था 0.60 का 2 में देखेंगे और फिर 1 का मीन डिफरेंस, 1 का मीन डिफरेंस यानी कितना है 1 है, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही 1 आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो 4000 आप लोगों को लिख देना है। ये एंटी लॉग 4 प्लस
4000 और यहाँ पर एक के बाद डेसिमल था तो ये डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। ये सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये। तो एंटीलॉग इस चीज़ का तो हमने बोला एंटीलॉग सॉल्व कर ही लिया, तो एंटीलॉग कितना आ जाएगा 4.000 इंटू, और ये जो पावर हमने आगे प्लस करके लिखी हुई है यानी कि जो डेसिमल में नहीं है ये 10 की पावर में रेज हो जाएगी, यानी 10 की पावर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के, ठीक। चलो कैसे हो जाती है ये चीज़ एक थोड़ा सा समझने के लिए और देख लेते हैं कि मान लो ये तो एक्स की वैल्यू, अब हमें प्रूफ करना है कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है। तो अब एक काम करो, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करो। लॉग एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग 4.000 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई में लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग 4.000 प्लस लॉग 10⁴। अब इसमें क्या करेंगे, पहले देखो दो डेसिमल से पहले एक डिजिट है, उस डिजिट को कम करेंगे हो जाएगा 0, ठीक। फिर लॉग टेबल में 40 का 0 में देखेंगे कितनी वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हैं 40 का 0 में कितना आ रहा है 6021, फोर्थ टर्म भी जो है वो 0 है, तो 40 का 0 में देखेंगे 6021 आएगा, और मीन डिफरेंस 0 का देखना है, 0 का मीन डिफरेंस है नहीं तो कितना आ जाएगा 0.6021। और ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी नंबर की पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है, लॉग 10 6021 प्लस 4, लॉग 10 की वैल्यू 1 तो कितना आ गया 0.6021 प्लस 4, यानी कि आंसर कितना आ गया 4.6021। इसका मतलब जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली वो सही निकाली है। और इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, एंटीलॉग की वैल्यू को डेसिमल वाले टर्म्स अलग लिख लेंगे और जो नॉन डेसिमल टर्म्स है उसको अलग लिख लेंगे, क्योंकि नॉन डेसिमल टर्म्स वाले जो है 10 की पावर में रेज होने वाले हैं और डेसिमल वाले का तरीका हमने बता ही दिया, ठीक। अभी मान लो इसी में एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, लॉग एक्स इज इक्वल टू -4.3979। और ये हमने बताया जो एंटीलॉग लिया जाएगा वो एंटीलॉग लेने के लिए वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वैल्यू किस तरीके से पॉजिटिव बनाई जा सकती है, सबसे छोटा नंबर आप 1 को ऐड करो, 1 से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। 1 को ऐड करोगे तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को पॉजिटिव किस तरीके से बनाया जाएगा, सबसे पहले इसको डेसिमल से अलग करो, माइनस 0.3979। अभी भी ये नंबर, ये वाला नंबर जो है इसको हमें पॉजिटिव बनाना तो क्या करना पड़ेगा +1 और -1। +1 को इसके साथ सॉल्व करेंगे ताकि ये नंबर जो है वो पॉजिटिव बन सके। तो पॉजिटिव किस तरीके से बनाया जाए 1.0000.3979। इसको जब माइनस करेंगे 10 में से 9 1, 9 में 7 2, 9 में 9 0 और 9 में 3 6, कितना आंसर आ गया। तो इस चीज़ से आंसर कितना निकला 0.6021। और ये माइनस का टर्म, ये माइनस का टर्म, ये कितना हो जाएगा -5 प्लस, ठीक है। तो ये अभी लॉग एक्स था, जब हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -5 प्लस 0.6021। हमने भी क्या बताया था, बहुत सिंपल तरीका होता है, जो भी डेसिमल वाली वैल्यू होती है उसको हमें पॉजिटिव बनाना होता है क्योंकि हम उसका ही एंटी लॉग निकाल रहे होते हैं, और जो इस तरीके से प्लस करके जो भी नंबर आता है उसको हम लोग 10 की पावर में रेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा 60 का, ठीक है। एंटी लॉग देखेंगे पीछे, यहाँ पर देखिए 60 का 2 में चेक करना है और 4th डिजिट का मीन डिफरेंस ऐड करना है। तो 60 का 2 में चेक करेंगे कितना है 3999, और इसी लाइन में 1 का मीन डिफरेंस कितना है 1, तो जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000। इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा 4000, और जो ये जो टर्म है ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -5। तो ये होगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसी टाइप से आप जितनी वैल्यू उन सभी को निकाल पाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।